कैसे हैं आप सब गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है और बहुत ही क्रूशियल होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम देख लेते हैं। मैंने पहले से ही कुछ लिख के रखा है इसमें, लाइक लेवल ऑफ टीचिंग कितने टाइप की होती है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा मेमोरी लेवल होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, फिर हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये हम ये देखते हैं कि इसको किसने किसने कॉइन किया था, किसने दिया था ये टर्म, या इसके जनक कौन थे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे मेमोरी लेवल को बनाया था हर्बर्ट ने। हर्बर्ट जो थे, इन्होंने मेमोरी लेवल को दिया था कि ये टीचिंग के ही लेवल होते हैं। और नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको बनाया था हमारे मॉरिसन ने। ये थे हमारे मॉरिसन। और रिफ्लेक्टिव को बनाया था हमारे हंट ने। राइट। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि मेमोरी लेवल में होता क्या है। मेमोरी में ये होता है कि आप जैसे इसमें हमारा वो रटने की चीज़ें होती हैं, जिसको कहते हैं रोट मेमोराइजेशन, कि हम चीज़ों को आप रट रहे हो। बड़े से छोटे बच्चे पढ़ते हैं क्लास 1 to 5 तक, वो लोग याद करते हैं चीज़ों। जैसे हमारा ये काउंटिंग हो गया और टेबल हो गए, ABCD का गा, ये सब वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे मेमोराइजेशन में होती हैं, जिसको हम रट के याद करते हैं। कोई लॉजिक नहीं होता उनके पीछे। और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, यानी कि हम इसमें चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं। जैसे हमें कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो हम इसको समझ रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है तो पूछ रहे हैं। इसमें डाउट भी होते हैं और क्वेश्चन भी होते हैं, हमारे क्वेरीज भी होती हैं, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग का होता है। जैसे हम कोई किसी सिलेबस को पढ़ रहे हैं या किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ रहे हैं, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। और इसमें सबसे बड़ा लेवल क्या होता है, वो है हमारा, जिसको हंट ने दिया था, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, क्योंकि इसमें आप जितनी चीज़ों को आपने पढ़ रखा है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप अपने नॉलेज को जितना आपने गेन किया है, जितना आपने मेमोरी से या अंडरस्टैंडिंग से जितना भी आपने गेन किया है, उसको आप रिपीट कर पा रहे हैं, यानी कि उसको अप्लाई कर पा रहे हैं अदर नॉलेज के लिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इन 3 टाइप के हमारे टीचिंग के लेवल होते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अपने पुराने नॉलेज की हेल्प से आप नए नॉलेज को गेन कर सकते हैं या कुछ उससे नया बना सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।